ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। पाकिस्तान का कबूलनामा, पाकिस्तान ने माना नूर खान को पहुंचा नुकसान, जब कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर किस चीज के नुकसान की बात हो रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार का बयान, पहले नुकसान से इनकार करता रहा है पाकिस्तान, और अब देखिए कहा जा रहा है कि यहां तो बहुत मार पड़ी थी नूर खान एयरबेस में। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ये बात स्वीकार कर रहे हैं। आखिरकार घुटने टेक ही दिए। नूर खान बेस को इस तरह मरोड़ दिया था कि अब बेकारी अब तक रो रहे हैं। एक ही ड्रोन ने नूर खान एयरबेस के 7000 वर्ग फुट के संचालन परिसर को मटियामेट कर दिया, तो 138 सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत पदक भी दिलवा दिया। मेरा घर चकलाला में, पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस डायरेक्ट हिट हुआ है ब्राह्मोस मिसाइल से। वहां पे ग्राउंड पे एसेट्स जो है वो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेतहाशा नुकसान हुआ है। लेकिन मुनीर का मरना तय है, और अपने अंदर ही कौन मारेगा, क्योंकि इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि खुद नहीं पता कि किसकी मौत और कैसी मौत वो मरने जा रहा है। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंडिया की स्ट्राइक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल सिंबलिज्म तक लिमिटेड नहीं रही जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, बल्कि पाकिस्तान के मल्टीपल एयर फैसिलिटीज को हिट किया उन्होंने। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा हिंदुस्तानी हमला था पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किया गया। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है। अगर ओपोनेंट के एयरफील्ड्स को क्रेटर, उसके अंदर खड्डे डाल दिए जाए और उसको नाकारा बना दिया जाए, और उसके बाद वो वापस चला जाए, और आप उसे बोलें कि जनाब हमारी ये एब्सोल्यूट विक्ट्री है जो आसिम मुनीर साहब बेचना चाहते हैं, तो आसिम खनीर साहब आप झूठ बोल रहे हैं। वो विक्ट्री नहीं है, वो सिर्फ बयानिया मैनेजमेंट आप कर रहे हो, नैरेटिव मैनेजमेंट कर रहे हो, ये हकीकत है। इकोनॉमिक लॉसेस की चलो बात कर लेते हैं, कहते हैं जी हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, हमारा क्या, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं सिरे से। वो आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाके क्या कहा, हम डंपर ट्रक है, वो मर्सिडीज है शाइनिंग या फरारी, जो भी उसने बोला, यार औकात चेक करो, ये तुम्हारा आर्मी चीफ है जो बातें कर रहा है। खुदा की कसम अफसोस होता है कि ये मैंने इस फौज में तीसरी नस्ल तक नौकरी की है जिसका ये ओटीएस का चाचा आर्मी चीफ है, डंपर ट्रक अपने आप को पाकिस्तान को बता रहा है। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय 36% एक साल में कम हो जाएं, वो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा होता है। विच मीन्स कि जितना हम अपना नुकसान कर रहे हैं उतना आलमी ताकतों को अपने असासे बेचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हमें डे टू डे अपने मामला चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत है। हम कोड़ियों के मोहताज हो चुके हैं, हम पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। कहने को हमारे खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से 12 अरब डॉलर वो है जो 5 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, 4 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है, और 3 अरब डॉलर एक दोस्त मुल्क का है। उसमें से 1 अरब डॉलर में फौजी ग्रुप के शेयर जो है वो लेने लगा है आपका एक दोस्त मुल्क, और इसी के बदले आपसे ऐलान करवाया गया है मुबैना तौर पे कि जी हसा फौज भेजसा, हम फौज भेजने लगे हैं। इसी ही पाकिस्तान ने समर के वक्त अनाउंस किया था 130-140 लोगों के नाम, और कह दिया था कि ये लोग शहीद हैं, ये आर्मी वाले थे और ये शहीद हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो इस लोगों ने टैग दिया था शहीद का। वहां पर 140, यहाँ पर इशाक डार कह रहा है कि कोई लोग थे, बहुत ज्यादा छोटा सा डैमेज मिला है हमको। 11 एयरबेसेस में एक को बताया, 10 को छोड़।
95% झूठ इस बंदे का यहाँ पे। और बार बार कह रहे थे ना, बार बार कह दिया कि ये लोग झूठी कहानी अपने ही दुनिया में रहते हैं। कभी ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कॉल यहाँ आई, कभी ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से अमेरिका कॉल गई, कभी कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, और कभी कह रहे हैं कि टर्की के साथ हमारी बातचीत हो रही थी। चलो मानते हैं कि सारे बातें आपके हर एक पॉलिटिशियंस की बातें सही है कि किस किस के साथ बातें हुई है आप लोगों की, किस किस के साथ कांटेक्ट में थे आप लोग, लेकिन ये बात हम नहीं मान सकते हैं कि कभी आप 4 कह दो, कभी 5 कह दो, कभी 7 कह दो, कभी 9। ये आपका ये जो प्रॉब्लम है मैथमेटिक में, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ये लोग आते हैं कहानी बनाकर और कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सिर्फ एक छोटा सा अटैक था और हम तो कभी भी जंग नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान पर किसी ने अटैक किया तो उसका जवाब हम देंगे। जंग अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो फिर पहला अटैक आप क्यों करते हो? आपकी देश से पहला अटैक क्यों आता है और आपके देश में पहला अटैक क्यों ट्रेन हो जाता है? वहां पर आप उनको क्यों पालते हो? और उसी लोगों के जनाजों में सबसे पहले आप लोग क्यों खड़े होते हो? उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट में दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता ये है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा निकल रहा है, ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज़ व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनकी ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉरन ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर हैं, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है
کہ آپ بار بار امریکہ کو بھی یوز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی آپ بار بار نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دیر تک ہندوستان کے اندر کوئی ہمارے ریلیٹڈ جو ہے گند نہیں ہوگا, کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی. ہاں اب وہ خود پیدا کر لیں, اگر وہ خود کوئی کل کوئی چیز پیدا کر لیں ہمیں ٹھوکنے کے لیے یا سزا سنانے کے لیے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سائڈ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے, وہ کہانی اور سنائی جا رہی ہے, اصل حقیقت جو ہے وہ اور ہے. ایم سوری ٹو سے اگر آپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے, لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے نا یہی سائبر کرائم ہے, اور حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری. حقیقتوں کو سمجھ کے زندہ رہیں, اسی میں آپ سب کا فائدہ ہے.